एक फिजिक्स के टॉपिक लेके आए हैं, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। हम प्रत्येक को बारी बारी से देखेंगे। पहले इस पे देख लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से करते हैं। संधारित्रों को देखेंगे। यहाँ पर तीन संधारित्र लिया गया है, C1, C2, C3। तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, C1 को, C2 को और C3 को। इसका जो विभवांतर का मान है, C1 का विभवांतर V1 है और C2 का विभवांतर V2 है और C3 का विभवांतर V3 है। क्या किया गया, तीनों को एक श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर किया गया है। सबसे पहला इस देख रहे हैं, दो पट्टिकाओं को मिलने से एक संधारित्र का निर्माण होते थे। अब यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है। ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ से प्लस चार्ज इसको क्या किया जाए, प्लस चार्ज से आवेशित किया जाता है, तो प्रेरण सिद्धांत से क्या होते हैं कि ये प्लस चार्ज इसके प्लेट पे चले जाते हैं और फिर ये प्लस चार्ज इस प्लेट पे चले जाते हैं, फिर इस प्लस चार्ज इस प्लेट पे चले जाते हैं। ऐसे करते करते लास्टली प्लेट पे आते हैं प्लस चार्ज और इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित कर कर इसको एक तरह से संयोजन तैयार कर लेते हैं। आइए देखेंगे। मान लिए कि C1, C2 और C3 तीन संधारित्र है, जिनके संगत विभवांतर जो है V1, V2 और V3। इनको कौन सा श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, संयोजन किया गया है। तो देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो धारता का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, धारता बराबर धारता C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। तो यहाँ से अगर हम V निकालेंगे, देखिए C बराबर Q बटा V है, अगर V निकालेंगे तो क्या होगा, Q बटा C। तो ध्यान दो, इसके पहले संधारित्र के लिए हम लोग V1 निकाल लिए तो Q बटा क्या हो गया, C1। दूसरे संधारित्र के लिए क्या निकाल देंगे, V2, तो क्या होगा, Q बटा C2। और तीसरे संधारित्र के क्या निकालेंगे, V3, ये क्या होगा, Q बटा C3। ध्यान देना कि प्रत्येक संधारित्र में जो आवेश का मान होता है वो बराबर होते हैं। Q इसमें भी प्रत्येक संधारित्र में जो आवेश का मान हुआ क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ से सभी को ये टोटल जो एक सिस्टम बना, संयोजित करने पर इस सिस्टम का कुल धारता को मान हम क्या मान लेते हैं, CS है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा CS। देखेंगे, आपको बोर्ड पर दिखने से पता चल रहा होगा कि प्रत्येक का जो विभव है अलग अलग है। इसका V1 है, इसका क्या है, V2 है और इसका क्या है, V3। ये जो टोटल का जो विभव कितना माने हुए है, V। तो यहाँ से जो टोटल विभव बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखेंगे, आपको पता चल रहा होगा कि V बराबर हम क्या निकाले थे, Q बटा CS। यहाँ से क्या रख देंगे, V इक्वल टू Q बटा CS। V1 को देखोगे तो V1 कितना निकाला हुआ है, Q बटा C1। यहाँ रख देंगे Q बटा C1। V2 को देखोगे तो V2 कितना है, Q बटा C2। यहाँ देखेंगे Q बटा C2। यहाँ देखेंगे V3 कितना है, Q बटा C3। तो V3 को उधर दिए कितना, Q बटा C3। आप ध्यान दोगे तो यहाँ से प्रत्येक में इस, यहाँ देखिए इसको इस तरह से कैसे आया है उसको समझाने का प्रयास करते हैं आप लोग को। देखेंगे यहाँ कि Q बटा C S है ना जी, ये Q यहाँ से अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यहाँ से देखोगे Q से Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेंगे, 1 बटा CS इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। वही यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 1 बटा CS इक्वल टू 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यही जो निकला मेरा श्रेणी क्रम में तीन संधारित्रों का संयोजन निकला। आइए देखते हैं इसके फर्दर आगे हम देखेंगे। यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए, मतलब यहाँ n संधारित्र को, कितना संधारित्र को किया जाएगा, n संधारित्र को यदि श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए
तो क्या होगा 1 बटा कौची CS इक्वल टू 1 बटा कौची C1 प्लस 1 बटा कौची C2 डॉट 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 क्या लिखा हुआ 1 बटा C। यहाँ कहने का इन द सेंस है कि आप जितना संधारित्र लोगे उसके कपिस्टर का मान जो धारता का मान होगा जो धारता का मान होगा उसके 1 बटा जितना धारता दिया हुआ हो आप संयोग कर देंगे। एक जनरल फॉर्मेट में है कि 1 बटा CX इक्वल टू क्या है I1 से लेके कहाँ तक N तक यानी 1 बटा कौची CI यानी I का मान क्या रखोगे 1 रखोगे तो क्या होगा 1 बटा C1 हो जाएगा। I का मान 2 रखोगे तो क्या होगा 1 बटा I का मान 3 रखोगे 1 बटा C3। इसी तरह से जितना भी आपको धारता दिया हुआ रहे आप श्रेणी क्रम में संयोजन कर सकते हैं। प्रकार देखते हैं संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन को। देखेंगे 3 संधारित्र यहाँ लिया गया है जिसकी धारता क्या है C1 C2 और C3। इसको हम श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं। तो समानांतर क्रम में इसको संयोजित किया गया। देखिए तीनों संधारित्र को जोड़ दिया गया है। एक C1 C2 और C3 को कौन सा क्रम में संयोजित किया गया है समानांतर। और देखेंगे यहाँ से हम Q चार्ज से इसको क्या करते हैं अवेशित करते हैं। जब Q चार्ज से अवेशित करते हैं तो अवेश यहाँ से 3 भागों में अगर 3 संधारित्र है तो 3 भागों में विभाजित हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे क्या अभी विभाजित हो गया Q1, यहाँ किससे विभाजित हो गया Q2, यहाँ देखेंगे किससे विभाजित हो गया Q3 में। उसी प्रकार से इसके जो अपोजिट पट्टियां होंगे इस पट्टिया पर माइनस आवेशित होते थे तो यहाँ देखिए Q1 Q2 Q3 और फाइनली जो अवेश होता है प्लस चार्जेबल कहाँ हो जाता है इस संधारित्र के फर्दर दूसरे साइड में आ जाते हैं। तो Q1 अब इस अवेश को हम क्या कर देते हैं भू संपर्कित कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं एक टोटल का जो विभव है कितना है V है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ माने हुए सारे डाटा आपको लिखा हुआ देखेंगे बोर्ड पर। देखिए माना कि 3 संधारित्रों C1 C2 तथा क्या है C3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन सा क्रम में जोड़ा गया है तथा संयोजन के सिरों पर विभवांतर क्या है जो ये भी दिख रहा है आपको ये भी है। अतः तीनों संधारित्रों पर अवेश का मान क्या हो जाएंगे आप देख रहे होंगे ना। इस पे Q1 है इस पे कितना है इस पे कितना है। तो यहाँ से अगर हम अभी धारता का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि धारता का फॉर्मूला क्या होता है। धारता का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं देखेंगे धारता क्या जी धारता का फॉर्मूला क्या C बराबर क्या होता था Q बटा तो हमको यहाँ जरूरत क्या चीज है Q का। किसका जरूरत है Q का। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा C भी हो जाएगा। तो अब देखिए प्रत्येक के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं। देखिए इसके लिए Q1 है तो क्या होगा C1 B, इस Q2 के लिए C2 B तथा Q3 के लिए C3 B। यहाँ देखेंगे आगे आइए आगे देखते हैं। अतः संधारित्र पर कुल जो आवेश है इस संधारित्र पर कुल आवेश कितना है Q है ना। Q को कितने भाग में बांटा गया था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको हम इक्वेशन क्या मान लिए यदि समानांतर संधारित्र का कुल धारता क्या मान लेते हैं तो और कुल विभवांतर क्या हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा हो जाएंगे ना। अब देखिए समीकरण 1 में Q1 Q2 Q3 तथा Q का मान क्या कर रहे हैं आइए देखेंगे Q बराबर कितना है Cp है तो देखिए Q की जगह क्या हो जाएगा Cp हो जाएंगे और Q1 की जगह कितना है देखिए तो Q1 की जगह C1 B है तो यहाँ क्या धर दिए C1 B। Q2 की जगह कितना है C2 B तो यहाँ क्या धर दिए C2 B और Q3 की जगह देखिए तो Q3 कितना दिया हुआ है C3 B। ध्यान दोगे तो V इसमें क्या है कॉमन है हमने क्या ले लिए कॉमन ले लिए। यहाँ भी B है तो V से भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ क्या बचा C1 C2 और C3। यानी ये जो समानांतर क्रम में अगर संधारित्र को संयोजन करते हैं तो Cp बराबर इसका जो टोटल धारता है क्या निकलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी प्रकार से यदि n संधारित्रों को समानांतर क्रम में संयोजन किया जाए तो इसकी कुल धारता का जो फॉर्मूला है Cp बराबर I1 से लेके कहाँ तक जाएंगे n तक, और CI की जगह आप क्या धर दो 1 धर दो 2 धर दो। इसका मतलब क्या होता है समेशन होता है, जोड़ होता है ना। तो प्रत्येक संधारित्र को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। अगर I की जगह 1 धरते हो तो C1 हो जाएगा, I की जगह 2 धरोगे तो क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, I की जगह 3 धरोगे क्या होगा C3। इसी तरह से इसको हम जोड़ देंगे, यानी जितना संधारित्र दिया हुआ हो तो समानांतर क्रम में संयोजन करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएंगे। धन्यवाद।